हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज व्यवस्था का एक चैप्टर है जिसका नाम है संघीय प्रशासन। उसका हम अध्ययन करेंगे, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे, वो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। तो आज हम पहले पढ़ेंगे पार्लियामेंट के बारे में। ठीक है। तो पहला पढ़ते हैं कि संविधान के पाँचवें भाग, मतलब संविधान के अंदर भाग 5 है और भाग 5 के अंदर चैप्टर 2 है। उसके अंदर क्या बताया गया है, इसके अंदर बताया गया है कि आर्टिकल आर्टिकल को हिंदी में अनुच्छेद बोलते हैं। ठीक है। आर्टिकल 79 से 122 में संसद के गठन, मतलब संसद को बनाने, उसकी संरचना और शक्तियों का वर्णन किया गया है। मतलब जो है कि संविधान का जो भाग 5 है और भाग 5 के अंदर चैप्टर नंबर 2 है, उसके अंदर क्या है कि आर्टिकल 79 से 122 के अंदर संसद को बनाने, उसकी संरचना और जो है शक्तियों का वर्णन किया गया है। शक्तियों का वर्णन करने का मतलब है कि संसद के पास क्या पावर होगी। ठीक है। उसके बारे में बताया गया है। अब बात करते हैं आर्टिकल 79। आर्टिकल 79 क्या कहता है कि संसद 3 भागों से मिलकर बना है। अगर आपसे पूछ ले कि संसद कितने भागों से मिलकर बना है, तो आपको बताना है 3। और कौन से आर्टिकल में यह बताया गया है कि संसद 3 भागों, तो बता देना है कि आर्टिकल 79 या अनुच्छेद 79। ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि संसद के कितने अंग होते हैं, तो भी बताना है इसके संसद के 3 अंग होते हैं या 3 भागों से मिलकर, दोनों एक ही बात है। ठीक है। तो इसमें 3 भागों से, एक तो राष्ट्रपति होता है, एक होता है राज्यसभा और एक होता है लोकसभा। ये 3 जो अंग है, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, ये क्या संसद के 3 अंग होते हैं या संसद इन तीनों से मिलकर बनी होती है। और ये इस तीनों मिलकर बनी होती है। ये कहाँ वर्णन मिलता है इसका, मतलब किस कौन से आर्टिकल में इस बताया गया, तो आर्टिकल 79 में बताया गया। ठीक है। अब बात करते हैं लोकसभा की। लोकसभा आखिर होती क्या है। लोकसभा में वे प्रतिनिधि को आप इंग्लिश में कैंडिडेट बोलते हैं। लोकसभा में वे प्रतिनिधि या सांसद होते हैं जिन्हें देश की जनता सीधे वोट देकर चुनती है। इसलिए लोकसभा को जनता का सदन भी कहा जाता है। मतलब है कि लोकसभा जो चुनाव होते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री चुनाव हो गए, मुख्यमंत्री चुनाव हो गए, ये क्या है, प्रधानमंत्री चुनाव हो गए। ठीक है। अब प्रधानमंत्री चुनाव क्या है, इसमें क्या है, जैसे कि प्रधानमंत्री चुनाव, इसमें क्या है डायरेक्ट, इसमें क्या है कि जनता जो है ना, जनता डायरेक्ट क्या देती है, प्रधानमंत्री को वोट देती है। जैसे कि आपने देखा हो गया आपके पेरेंट्स की जो चुनाव आते हैं, प्रधानमंत्री चुनाव, इसमें क्या है कि आपके पेरेंट्स क्या है वोट देने जाते हैं। उसमें क्या है, एक कोई बीजेपी का होता है, ठीक है, कोई कांग्रेस का होता है और अदर्स। ठीक है। आप जैसे मतलब बीजेपी से खड़ा हो गया मोदी और आईएनसी मतलब जो है कांग्रेस से खड़ा हो गया राहुल गांधी, अदर से कुछ। ठीक है। आपने देखा होगा कि आपकी पेरेंट्स जो है वोट देने के लिए जाते हैं और वो डायरेक्ट उस पार्टी के नेता को देते हैं। मतलब डायरेक्टली जब उस नेता को दे रहे हैं, तो वो कौन से चुनाव होते हैं, वो लोकसभा चुनाव होते हैं, जिसमें क्या है, जिसमें जनता डायरेक्टली अपने कैंडिडेट को, अपने प्रतिनिधि मतलब जो चुनाव में खड़ा होता है, मतलब जनता डायरेक्टली उस व्यक्ति को वोट देती है, उस पर्सन को वोट देती है जो चुनाव में खड़ा होता है। तो उसे कहते हैं लोकसभा चुनाव। उसमें क्या है, लोकसभा, ठीक, इसमें लोकसभा होती है। और जो लोकसभा को क्या है, जनता का सदन भी कहा जाता है। आगे बात समझ, चलो दोबारा से एक बार और बता देता हूँ। तो कि लोकसभा में क्या है कि जो जनता होती है ना, जनता वो डायरेक्टली वोट देती है। किसको वोट देती है, मतलब जो है कैंडिडेट को वोट देती है जो चुनाव में खड़ा होता है। मतलब सीधी सी बात है, जब देश की जनता डायरेक्टली वोट देकर जो है अपने प्रतिनिधि को चुनती है, कैंडिडेट को चुनती है, तो वो क्या होती है, लोकसभा चुनाव होते हैं। और जो लोकसभा को जनता का सदन कहा जाता है। जनता का सदन क्यों कहा जाता है, इसे जनता का सदन इसलिए कहा जाता है कि इसमें जो है जनता है ना डायरेक्टली वोट देती है। डायरेक्टली क्या है, वोट देती है, तो इसे कहते हैं। अब लोकसभा की मुख्य बातें क्या है। लोकसभा को संसद का प्रथम सदन कहा जाता है, निम्न सदन कहा जाता है, लोकप्रिय सदन कहा जाता है। प्रथम सदन क्यों कहा जाता है, प्रथम सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें क्या है, जनता जनता क्या है, खुद जनता क्या है डायरेक्टली वोट देती है। और निम्न सदन, ये निम्न सदन होता है, मतलब ये निम्न सदन कैसे है कि ये राज्यसभा से नीचे वाला सदन होता है। लोकसभा से ऊपर होती है राज्यसभा, और राज्यसभा से नीचे वाला सदन होता है, और इसको इसलिए निम्न सदन और लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। लोकप्रिय क्यों, क्योंकि इसमें जनता डायरेक्टली वोट देती है।
और जो लोकसभा के जो मेंबर होते हैं, सदस्य होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें एमपी कहा जाता है। ठीक है, एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हिंदी में कहूँ तो सांसद। ठीक है, और सांसदों का चुनाव जो है जनता सीधे करती है, मतलब जो सांसदों का जो चुनाव है, मेंबर का जो चुनाव होता है, इसमें जो है जनता डायरेक्ट करती है। लोकसभा का जो सामान्यतः कार्यकाल कितने 5 साल का होता है, मतलब जो लोकसभा जो चुनाव होते हैं ये इसमें जो 5 साल का होता है, इसमें क्या है सामान्यतः 5 साल का होता है। अब पूछे लोकसभा की कुल सीटें, ध्यान रखना लोकसभा की कुल सीटें 543 हैं। ठीक है, अगर वो जो है भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 550 हो सकती है। अगर आपसे ये पूछ ले कि भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा में अधिकतम संख्या, या ऐसा पूछ ले कितनी हो सकती है लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी है, तो 550 बताना। और वर्तमान में कितनी है, वर्तमान तो बताना 543, लोकसभा की 543 सीटें हैं और अधिकतम 550 हो सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं इस अधिकतम संख्या का विभाजन इस प्रकार की है। अब जो मैंने क्या बताया कि जो बताया कि मतलब जो है 550 तो अधिकतम हो सकती है। ठीक है, और 543 तो प्रेजेंट है, मतलब अभी है, मतलब जो 550 क्या है अधिकतम हो सकती है। और ये किसके अकॉर्डिंग हो सकती है? भारतीय संविधान के अनुसार हो सकती है। लेकिन लोकसभा की कुल सीटें हैं कितनी? प्रेजेंट है 543। ठीक है, और जो 530 जो सीटें होगी वो राज्यों के प्रतिनिधि, उसमें क्या है जो स्टेट के कैंडिडेट होते हैं, और बच गए 20, और 20 जो है उसमें क्या है केंद्र शासित प्रदेश, जिसे केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं। अपना जो आपने देखा जो नया संसद भवन है, उस नए संसद भवन में लोकसभा जो कक्ष है, लोकसभा जो रूम है, उसमें जो बैठने की जो अधिकतम क्षमता है, मतलब उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या है 888 सदस्य बैठ सकते हैं लोकसभा के रूम में। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि नई संसद भवन में जो लोकसभा जो रूम है, लोकसभा कक्ष है, उसमें जो है कि सांसदों की बैठने की अधिकतम क्षमता कितनी है या कितने अधिकतम व्यक्ति बैठे, तो आपको बताना 888। ठीक है, अब बात करते हैं राज्यसभा की। राज्यसभा में भारत के राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं, इसलिए इसे राज्यों का सदन भी कहा जाता है। मतलब राज्यसभा में क्या है भारत के जो स्टेट हो गए, उसके केंद्र शासित प्रदेश, इसके कैंडिडेट शामिल होते हैं। ठीक है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? राज्यों का सदन कहा जाता है। अब बताएं राज्यसभा की मुख्य बातें। राज्यसभा को उच्च सदन व द्वितीय सदन भी कहा जाता है। उच्च सदन क्यों कहा जाता है? उच्च सदन क्या है इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह लोकसभा से ऊपर होता है। और द्वितीय सदन क्यों कहा जाता है? द्वितीय सदन इसलिए कहा जाता है, देखो पहले क्या है द्वितीय सदन क्यों कहा जाता है? द्वितीय सदन इसलिए कहा जाता है कि पहले लोकसभा में चुनाव होता है, लोकसभा के चुनाव होने के बाद लोकसभा में जनता डायरेक्टली वोट देती है, फिर क्या है जो कैंडिडेट चुने जाते हैं वो चुने जाने के फिर वो क्या जब राज्यसभा चुनाव होते हैं तो राज्यसभा चुनाव के जो हमने जो कैंडिडेट चुने हैं वो आगे वोट देते हैं, तो वो आगे वोट देते हैं, उसमें क्या है राज्यसभा चुनाव जिसे हम कहते हैं राज्यसभा चुनाव होते हैं। आई बात समझ? मतलब इसमें लोकसभा में क्या है, इसमें जनता वोट देती है डायरेक्ट। ठीक है, और जनता जिस वोट देगी फिर वो क्या हमारे विधायक हो गए, एमपी हो गए, एमएलए हो गए। अब जैसे लोकसभा में तो हमारे क्या है डायरेक्ट वोट देते हैं, ठीक है हो गया। लेकिन राज्यसभा है इसमें डायरेक्ट वोट नहीं देते हैं। राज्यसभा में क्या होता है, इसमें क्या हमने जो जिस कैंडिडेट को वोट दिया है या जो भी हमारे जो राज्य के जो एमपी हैं, एमएलए हैं, वो क्या आगे वोट देते हैं किसको? राज्यसभा चुनाव के लिए। इसमें क्या है राज्यसभा चुनाव होते हैं, इसमें क्या होता है कि जनता वोट नहीं देती, इसमें जो हमारे चुने गए जो विधायक हो गए हैं, सांसद हो गए, वो आगे वोट देते हैं, इसलिए इसे द्वितीय सदन कहा जाता है। जो राज्यसभा के जो राज्यसभा के जो सांसद होता है, राज्यसभा के सदस्यों को भी क्या कहा जाता है? सांसद कहा जाता है। ठीक है, और लोकसभा के सदस्यों को भी क्या है? सांसद कहा जाता है, और राज्यसभा के सदस्यों को भी सांसद कहा जाता है। राज्यसभा के सदस्य जो है जनता द्वारा सीधे नहीं चुने जाते, बल्कि राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों ने चुनते हैं। जैसे मैंने बताया कि राज्यसभा में जो चुनाव होते हैं इसमें क्या है जनता वोट नहीं देती है। इसमें क्या है राज्यों के विधानसभा चुनाव मतलब मुख्यमंत्री चुनाव के निर्वाचित सदस्य, मतलब मुख्यमंत्री चुनाव में जो चुने गए जो हमारे कैंडिडेट होते हैं वो आगे वोट देते, जैसे कि
मुख्यमंत्री चुनाव होते हैं, हमने क्या हमारे देश का मुख्यमंत्री हमने चुना, और मुख्यमंत्री फिर क्या आगे वोट देता है, आगे जिसे वोट देता है तो वो जिसको वोट दे रहा है तो वो जो बंदा सिलेक्ट होगा वो क्या है राज्यसभा का, मतलब वो आगे वोट देते हैं जिसमें, ठीक है। इसमें क्या आगे वोट कैसे, चलो एक और दोबारा एग्जांपल के थ्रू बता। पहली बात तो जो राज्यसभा होते हैं इसमें क्या है जनता वोट नहीं देती है, इसमें क्या है जो हमारे जो कैंडिडेट है जिस जो विधानसभा के चुने हुए जो सदस्य होते हैं वो आगे कैंडिडेट को चुनते हैं, ठीक है। और राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, ध्यान रखना। लोकसभा भंग हो सकती है लेकिन राज्यसभा कभी भंग नहीं हो सकती। और हर 2 मास इसके जो राज्यसभा के जो राज्यसभा में क्या होता है कि हर 2 साल बाद इसके जो 1/3 सदस्य का है 1/3 सदस्यों को रिटायर कर दिया जाता है। राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी है 250। अब देखो राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी है 250, लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी है 550, और लोकसभा में कुल सीटें कितनी 543, ठीक है। और जो है कि ठीक है, और जो है कि राज्यों के प्रतिनिधि, लोकसभा में राज्यों के कितने प्रतिनिधि होते हैं 530, और केंद्र शासित प्रदेशों से 20 होते हैं। और नए संसद भवन में लोकसभा कक्ष में बैठने के जो सदस्यों की कितनी अधिकतम क्षमता है तो वह 888 सदस्यों की है, ठीक है। अधिकतम सदस्य इसमें पहले 250, मतलब अधिकतम सदस्य संख्या 250 होती है, जिसमें क्या 238 क्या है 238 सदस्य होते हैं, और इसमें 238 में क्या है राज्य व केंद्रशासित प्रदेशों का प्रतिनिधि 238 सदस्य, इसमें 2 भागों में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। पहले 238 सदस्य 212। अब 238 सदस्य वो होते हैं जिसमें राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रतिनिधि यानी कैंडिडेट किए जाते हैं, शामिल किए जाते हैं। और 12 वो सदस्य होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति नियुक्त करता है, इसमें जो राष्ट्रपति नियुक्त करता है और जिन्हें नियुक्त करता है जैसे कि वो अपने कला हो गए, ज्ञान विज्ञान इन चीज़ में वो एक्सपर्ट होते हैं। और राज्यसभा की कुल सीटें 245 होती है, ठीक है। वर्तमान में राज्यसभा की कुल सीटें कितनी है 245। 233 के होते हैं जिसमें निर्वाचित सदस्य मतलब चुने हुए सदस्य होते हैं, 12 मनोनीत सदस्य होते हैं। मनोनीत सदस्य वो होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति चुनता है, राष्ट्रपति चुनता नहीं, सॉरी माफ़ कीजिए, राष्ट्रपति नियुक्त करता है, ठीक है। और 233 में से क्या है 225 सदस्य तो राज्य से होते हैं, और 8 सदस्य क्या है केंद्र शासित प्रदेशों से हैं। उसमें केंद्र शासित प्रदेश कौन से आ जाएंगे, दिल्ली से तो होंगे 3 सदस्य, जम्मू व कश्मीर से 4 होंगे, और पुडुचेरी से क्या 1 सदस्य होता है। राज्यसभा में 12 मनोनीत सदस्य होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्यसभा का कुल कार्यकाल कितने वर्ष का होता है 6 वर्ष का, और ठीक है। और लोकसभा का कितने 5 वर्ष का। अब बात करते हैं राष्ट्रपति आखिर होता है, राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य होता है, माफ़ कीजिएगा इसमें एक गलती लिख दी। राष्ट्रपति जो होता है ना, राष्ट्रपति न तो लोकसभा का सदस्य होता है न ही वह राज्यसभा का सदस्य होता है, लेकिन और न ही वह क्या है संसद में बैठता है, लेकिन उसे क्या है संसद का हिस्सा माना जाता है। कारण क्यों माना जाता है, क्योंकि संसद द्वारा पारित किया गया कोई भी जो बिल है, मतलब जो संसद में कोई भी बिल हुआ है वो तब तक, संसद में अगर कोई भी बिल पारित किया गया चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा, वो उसको क्या है कानून वो तभी बनता है अगर कोई बिल लेकर आए, मतलब संसद या राज्यसभा, जैसे कि नीट के पेपर लीक हो गए, अब इस पे क्या है बिल लेकर आया, अभी बिल पर क्या है लेकर आए, और इस बिल कि इस बिल लेकर आए संसद भवन में, हाँ भाई कि नीट का पेपर लीक हुआ है, इस पे क्या है काफ़ी डिस्कशन हुई, और क्या है कि इस नीट के पेपर के लीक होने पे कानून बनाने के लिए क्या है बिल लेकर आया, और ये बिल लेकर आया कि इस पे कानून बनना चाहिए नीट के पेपर के लीक होने पर या अन्य कोई पेपर लीक होने पर, मतलब कानून बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा कि अगर पारित हो गया इसमें संसद में, ठीक है, चाहे वो लोकसभा या राज्यसभा, लेकिन ये लागू तभी होगा, ये अप्लाई तभी होगा, कानून तभी बनता है जब उस पर राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाए। इसलिए मतलब संसद द्वारा पारित कोई भी बिल राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद ही कानून बनता है। अगर राष्ट्रपति उस बिल पर सिग्नेचर कर देगा तो वो कानून भारत में अप्लाई हो जाएगा, अगर सिग्नेचर नहीं करता है तो वो कानून भारत में अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, कैसे हो आप सभी।
आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। तो अब हम मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अगला पार्ट आएगा हमारा, उसमें आपको अच्छे से बताऊंगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।